आप सबके मन में भी वही सवाल होगा, मार्केट गिरा क्यों? मंडे को तो अच्छे नोट पे मार्केट बंद हुआ था, तो वेडनेसडे को ऐसा क्या हो गया जो मार्केट गिर गया? सो आइए समझते हैं मार्केट के गिरने की वजह क्या थी। बट उसको समझने से पहले समझते हैं दो टर्म्स को, जिसको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला टर्म है रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट इज अ रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और दूसरा टर्म है CRR, दैट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेपो। CRR is a percentage of bank's total deposit that it needs to be maintained as a liquid cash with Reserve Bank of India. अब दो टर्म्स का मीनिंग क्या है हम समझ में आ गया, रेपो रेट और CRR। और कल जो मार्केट में गिरावट देखी गई, इसकी जो वजह है इन दो पैरामीटर के पीछे छुपी हुई है। रेपो रेट जो 4% पे स्टैंड कर रहा था, आरबीआई ने कल उसमें 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ोतरी कर दी। दैट इज अब रेपो रेट हो गया 4.4। दैट मीन्स अगर कोई बैंक को पैसा अगर आरबीआई से लेना है, बोरो करना है, उनको अब ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा बोरोड मनी पे, दैट इज 0.40 बेसिस पॉइंट ज्यादा देना पड़ेगा। सिमिलरली CRR जो है 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया गया है। अब CRR 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ? जो टोटल डिपॉजिट बैंक के पास आने वाला है उसको उसका कुछ परसेंटेज मेंटेन करना पड़ेगा आरबीआई के पास, और जिसके ऊपर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। इन दोनों सिचुएशन में आरबीआई ने क्या किया है? आरबीआई ने जो लिक्विडिटी मार्केट में थी, जो कैश मार्केट में अवेलेबल था, इजीली अवेलेबल था, उसको मार्केट से निकाल लिया है। अब बैंक बोरो करने से पहले सोचेगी कि मुझे ये मनी बोरो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको उसके ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट देना है। सिमिलरली अगर इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है, दैट मीन्स आपके पास ज्यादा डिपॉजिट आने वाला है, दैट मीन्स यू हैव टू मेंटेन एडिक्वेट डिपॉजिट विथ आरबीआई, और जिसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आने वाला है। सो ये दोनों सिचुएशन मार्केट के लिए निगेटिव सेंटिमेंट साबित हुई है, क्योंकि जब आपके पास इजीली लोन अवेलेबल नहीं है, या आपके लोन के रेट बढ़ गए हैं, या इंटरेस्ट रेट हाइक हो गए, इन सिचुएशन में मार्केट में ग्रोथ कम हो जाती है। सीधी सी बात है, अगर इंटरेस्ट रेट हाइक हो गया तो मैं लोन लेने से पहले सोचूंगा, या मेरे पास सेविंग पड़ा हुआ है और सेविंग में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो मैं उसको निकालने से पहले सोचूंगा। तो इन एनी केस मेरा जो स्पेंडिंग होने वाला है एज ए इन्वेस्टर वो कम होने वाला है, और अगर मेरा स्पेंडिंग कम हो गया, दैट मीन्स कंपनी के सेल गिरने वाले हैं, और यही डर कल मार्केट के गिरावट का कारण बना। एंड दिस इज व्हाट हैपनिंग एट डोमेस्टिक लेवल विच ड्रैगिंग द मार्केट डाउन। इवन एट द ग्लोबल लेवल द सिचुएशन इज नॉट वेरी डिफरेंट। जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक शायद फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिए होंगे, और फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक करने का मतलब होता है कि लेस लिक्विडिटी, जिसका सीधा सीधा इंपैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर आएगा। सो इन नियर फ्यूचर वी आर गोइंग टू सी करेक्शन इन द स्टॉक मार्केट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसे जो लेटेस्ट अपडेट है रिगार्डिंग मार्केट आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।